अपने गीता भगवान कृष्ण का ज्ञान लेने के लिए हम सबको चलना चाहिए। और मैं सबसे भी कहती हूँ कि देखो, जहाँ ज्ञान बढ़ रहा होता है, जहाँ ज्ञान देते हैं, जो ज्ञान देने वाले हमारे परमात्मा हैं, कृष्ण हैं, चक्रधारी हैं, और बांसुरी वाले भी हैं, चक्रधारी भी हैं, मोर मुकुट वाले भी हैं। तो इनका ज्ञान सुनने के लिए हमें सब अच्छे से मन अपना अच्छा करके अपने शुद्ध मन से सुनना चाहिए। तो अब हम गीता पे चलते हैं। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन से, हम भी तो सुने जरा क्या कहते हैं, वो क्या कौन सा ज्ञान दे रहे हैं अब, तो हमें भी सुनना चाहिए। ठीक, ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। मैं कृष्ण भगवान को, राधा रानी को कोट कोट प्रणाम करती हूँ, वंदना करती हूँ, स्तुति करती हूँ। और ऐसे ही भगवान कृष्ण संकटों से उद्धार करें, जीवन का भी उद्धार करें, और जितने भी हैं मेरे अंदर के विकार उनको दूर करें और धर्म का मार्ग दिखाएं। बल्कि हम कोई नहीं, संसार के जितने हैं सबको धर्म का मार्ग दिखाएं, ऐसा ज्ञान सबको देवें। तो मैं उन कृष्ण को प्रणाम करती हूँ, राधा रानी को प्रणाम करती हूँ। और संसार के जितने हैं, यूट्यूब वाले हैं, फेसबुक वाले हैं, संसार के जितने हैं मेरे बड़े हैं, सिद्ध पुरुष हैं, मैं उनको कोट कोट प्रणाम करती हूँ। और जो मुझसे छोटे हैं उनके लिए, मेरे बराबर के हैं उनके लिए जय श्री कृष्ण और राधे राधे। चलते हैं अपने भगवान कृष्ण के। कहते हैं देखो, गीता अपने में गीता का ज्ञान, ये मनुष्य के जीवन में कहते हैं ज्ञान की बहुत ज़रूरत होती है। जीना उसी को कहते हैं जिसके अंदर जीने के लिए ज्ञान प्राप्त हो। ज़्यादा नहीं हो तो कम से कम इतना तो हो कि मनुष्य मृत लोक में आके अपना ज्ञान प्राप्त करके अपना उद्धार कर सके। तो ये गीता, ये सब व्यक्ति कहते हैं जितने प्राणी हैं और उनको जीवन दाता है, ये सबको जीवन देती है, ये सबको, ये गीता सबको ज्ञान देती है, सबको जीना सिखाती है। कहते हैं मृत लोक में आके ऐसे नहीं, जो जीना जीते हैं, अच्छे से रहते हैं, तो वो ही जीना है। तो वो कौन सिखाते हैं? वो हमारे कृष्ण भगवान सिखाते हैं। तो हम चलते हैं, कौन से करते हैं। अब मुझे भी तो नहीं मालूम है कहाँ थे। अभी यहाँ थे, यावत् सुजायते किंच सत्वं स्थावरं जंगमं क्षेत्र संयोगात् ततं भरतसम। लोग यहाँ भरतसम जो अर्जुन के लिए कह रहे हैं, कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के सहयोग से ही उत्पन्न जान। देखो यहाँ यावन मात्र जितने भी स्थावर, तो स्थावर और जंगम होते हैं। स्थावर कौन होते हैं? स्थावर होते हैं ये पेड़ पौधा, लता पता, पहाड़, पेड़ पौधे, ये लता पता, ये जो है ये होते हैं। और कहते हैं पहाड़ ये होते हैं, और जंगम वो होते हैं जो कि प्राणी होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, जो जड़ होते हैं, जैसे मनुष्य होते हैं, जो चलने फिरने वाले होते हैं वो जंगम होते हैं, जो चलते फिरते हैं वो जंगम होते हैं। और जो स्थिर रहते हैं पेड़ पौधा होते हैं, और पहाड़ होते हैं, और कहते हैं जो लता पता होते हैं, और लेकिन जो चलने वाले होते हैं वो जंगम होते हैं। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि जितने भी स्थावर जंगम जितने भी प्राणी हैं तो ये उत्पन्न होते हैं। यावन मात्र, मैंने यावन, यह धन अवन मात्र, यत्र, देखो अवन यत्र, अवन यात्र, यात्र चुका आत्र यहाँ क्या है? यहाँ भगवान कहते हैं यहाँ। तो यहाँ पे भगवान इसलिए कहते हैं कि देखो ये जो पराशक्ति है,
ये भगवान कृष्ण के साथ रहती है, विष्णु के साथ रहती है। ये तो भगवान के साथ रहती है। और जो अपरा है, तो वो अपरा क्या है, वो नष्ट होने वाली है। जो संसार में ये सारी चीज वस्तुएं हैं जो स्थावर और जंगम है, ये सब नष्ट होने वाली हैं। मनुष्य प्राणी जन्म लेता है, पृथ्वी पर आता है, लेकिन मृत्यु भी होती है। पेड़ पौधा कहते पृथ्वी पर आते, उगते, फूलते, फलते, सब कुछ होते हैं, लेकिन एक समय पर जाके वो भी नष्ट हो जाते हैं। चूँकि ये फिर शुरुआत से फिर उत्पन्न होते हैं। तब किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? ये प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होते हैं। इनको कौन उत्पन्न करती है? ये प्रकृति के उत्पन्न करती है। और जो परा होती है वो भगवान की शक्ति होती है, कृष्ण की शक्ति होती है। उस कृष्ण और परा के संयोग है। और जो अपरा है वो स्थावर और जंगम के लिए है, जो नष्ट है, जो जड़ है, जो नष्ट होने वाली वस्तुएं हैं वो। तो भगवान कृष्ण ये ही समझा रहे हैं कि ये स्थावर जंगम जितने प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तो क्षेत्र और क्षेत्र के सहयोग से ही उत्पन्न जान। देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, इसको समझने वाली बात है कि उन सबको तो क्षेत्र क्या, ये शरीर नष्ट होने वाला, ये कहते हैं ये नष्ट क्षेत्र, नष्ट होने वाला, अपरा नष्ट होने वाली, ये कहते हैं अपरा शक्ति। तो प्रकृति भी ऐसी नहीं है, पुरुष और प्रकृति, जो पुरुष के साथ प्रकृति है तो वो पुरुष और प्रकृति, भगवान और प्रकृति का एक साथ रहना और उनका संयोग ही उसको कहते हैं। जब प्रकृति पुरुष से अलग हो जाती है तो कहते हैं वो जो अपरा वो मनुष्य के शरीर में विराजमान रहती है। उस शरीर को कहते प्रकृति अपने से क्षेत्र को उत्पन्न करती है। मैंने मनुष्यों को जितने हैं जड़ चेतन हैं सबको उत्पन्न करती है। चाहे जड़ हो चाहे उत्पन्न, ये तो भगवान कह रहे हैं। क्षेत्र हो चाहे क्षेत्र के सहयोग से ही उत्पन्न होता है। ये भगवान और प्रकृति से ही ये संसार उत्पन्न होता है। और संसार उत्पन्न होता है और जो संसार का कार्य करते हैं, जो भोगते हैं, तो प्रकृति के ही वजह से भगवान कृष्ण भोगते हैं। क्योंकि ये प्रकृति जो है क्या है, इससे जो मनुष्य उत्पन्न होते हैं तो इसके अंदर जो 3 गुण होते हैं, रज सत रज तम, ये तीनों गुण प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। ये तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली कौन सी है? प्रकृति है। और जो क्षेत्र है ये मनुष्य का शरीर है। और क्षेत्रज्ञ है, चेतना, अविनाशी, निर्विकार, सूक्ष्म रूप से कौन है? ये भगवान आत्मा में चेतन रूप से विराजमान है। जड़ प्रकृति है तो चेतन कौन है? भगवान। क्षेत्र अगर मनुष्य है तो क्षेत्रज्ञ कौन है? ये आत्मा, भगवान। आत्मा में जो भगवान बसे हुए हैं, आत्मा परमात्मा, वो क्षेत्रज्ञ है, वो जानने वाला है। क्षेत्रज्ञ जो को कहते हैं कि उसको जो तत्व से जान जाता है तो वो ही जो मनुष्य होता है क्षेत्र, जो भगवान को क्षेत्र को तत्व से जान जाता है कि ये निर्विकार है, अविनाशी है, इनका कभी नाश नहीं हो सकता है, ये चेतन है, ये बुद्ध स्वरूप हैं। ये तो अगर उनके गुणों के बारे में सब जान जाते हैं तो वो मनुष्य तर जाता है। और जो नहीं जानता है तो वो फिर कहते हैं कि संसार के चक्कर में फंस जाता है। तो ये क्षेत्र, ये दोनों ही प्रकृति और पुरुष मिलके ही ये संसार की उत्पत्ति करते हैं। प्रकृति के कारण भगवान क्षेत्र के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के, मनुष्य के अंदर विराजमान है। आत्मा है तो विराजमान है, अगर आत्मा नहीं होगी तो कहाँ से विराजमान है? आत्मा ही तो परमात्मा है। जब चेतन हमारे अंदर से निकल गया, जो चेतन निकल गया, जो हमारी आत्मा निकल गई, तो फिर क्या होता है? हमारे जो चेतन था भगवान अविनाशी, निर्विकार, सूक्ष्म रूप वाला, वो तो चला गया। चेतन था वो चला गया, चेतना चली है। ये जड़ शरीर रह गया, इसको मिट्टी है, इसको मिट्टी से पैदा हुआ, मिट्टी में ये पंचभूत का है, ये पंचभूत में ये मिल जाएगा, ये मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी से उत्पन्न हुआ, मिट्टी से, चूंकि मिट्टी पे ही
पृथ्वी पर ही उत्पन्न हुआ, पृथ्वी में ही मिल जाएगा। ये तो क्या है? तो कहते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से ही उत्पन्न होता है, दोनों से ही उत्पन्न होता है। क्षेत्र ये प्रकृति और पुरुष दोनों से ये मनुष्य उत्पन्न होता है, और उत्पन्न होने के बाद में दोनों ही इनका कार्यभार उठाते हैं। तो ये उनके सहयोग से ही तो उत्पन्न जा। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्वा विनश्यन्तं यः पश्यत च पश्यत। देखो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, पश्यत पश्यत देखना। जो पुरुष नष्ट होते हुए भी सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। जो पुरुष नष्ट होते हुए भी सब चराचर भूतों में परमेश्वर को, देखो जो मनुष्य हैं ये भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। ये आत्मा भिन्न कहते हैं, ये भगवान कृष्ण भी ये भिन्न भिन्न प्रकार से मनुष्यों के शरीर में रहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से होते हैं। जिस तरह का मनुष्य होता है, जिस तरह का उसका शरीर होता है, क्षेत्र होता है, वैसे ही क्षेत्र वहाँ पर स्थित रहता है। तो कहते हैं कि ये जो मनुष्य जड़ हैं और नष्ट होते हैं, और नष्ट होने पर भी जो चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित, मतलब फिर भी जो मनुष्य हैं जड़ हैं, बेशक जड़ हैं, लेकिन संसार में रहते हैं। अगर भगवान को वो तत्व से जान जाते हैं कि ये भगवान का कार्य क्या है, ये ब्रह्म कौन है, ये ब्रह्म कहाँ रहते हैं, ब्रह्म के गुण क्या हैं, तो ये सब नष्ट होने वाला भी मनुष्य अगर भगवान को समझ जाता है, और ये जो जितने संसार के भूत हैं, प्राणी हैं, ये सबके लिए लागू है, और परमेश्वर को नाश रहित समझता है और समभाव से स्थित देखता है। मतलब भगवान को ऐसा समझता है कि भगवान का नाश नहीं होता है। ये कहते हैं कि ये नाश रहित है, इनका कभी नाश नहीं होता है, ये कभी चेतन का नाश नहीं होता है, भगवान ब्रह्म का कभी नाश नहीं होता है। और वो सब प्राणियों में, संसार के जितने भूत हैं, जितने प्राणी हैं, उन जितने क्षेत्र हैं, उनमें वो समभाव से रहते, समान भाव से रहते। उनके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा समझते या किसी को कम समझते, समान भाव से। और भगवान को जो नाश रहत समान भाव से समझता है, ऐसा नहीं है कि वो अपने तरह से समझता है कि हम जड़ हैं, हम मरने और जीने वाले होते, ऐसे ही भगवान को नहीं समझना चाहिए। भगवान को नाश रहत और समान भाव से समझना चाहिए कि समानता एक दो को भगवान कृष्ण भी कहते हैं, इस बात को भगवान शिव भी कहते हैं कि जिसके अंदर समानता आ जाती है, और समानता आने से उसको बैलेंस जब बना लेता है, तो वो हम कभी अगर 2 बार 4 बार किसी की सुनते हैं या सुन लेते हैं या कोई होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की वाणी कमजोर है, क्या कोई बोल नहीं सकता, कोई मूक है, ऐसा नहीं है। क्यों? हमेशा अपने को समान रखना चाहिए, बैलेंस बना के रखना चाहिए, एकदम क्रोधाग्नि में नहीं चलना चाहिए, एकदम कहते हैं अपने अंदर क्रोध उत्पन्न नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमको ज्ञान, हमें भगवान शिव कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि सब रहना चाहिए, समान रहना चाहिए, बैलेंस बना के रहना चाहिए, तभी तुम भगवान की हमारी प्राप्ति कर सकते हो। हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए कि पीछे हमारे साथ क्या हुआ था या किसी के साथ क्या हुआ था। कोई इंसान हो, पीछे जो कुछ भी आ, चाहे कितनी ही मार काट हुई, चाहे कुछ भी हुआ, कितने संकट हुआ, चाहे किसी ने उसको मिट्टी में गाड़ दिया लेकिन वो जिंदा निकल आया, लेकिन वो सोचा नहीं कि हाँ मुझे मृत्यु दी तब दी, अब मृत्यु देने वाला कोई नहीं। चूंकि भगवान को समर्पण कर दिया, अब तो भगवान ही उनको मृत्यु देने के लिए गड्ढा खोद के बैठा है। पीछे की बात को एकदम छोड़ दो, उन पर दूर डाल दो। चूंकि नहीं डालोगे तो भगवान की प्राप्ति तुम्हें नहीं हो पाएगी, और ना ही तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त हो पाएगा। ये भगवान कृष्ण कहते हैं, इस बात को बहुत समझदारी की बात है, ये सबके लिए लागू है, ये सब इंसानों के लिए लागू है। तो ये समभाव से स्थित देखता है, जो भगवान को समभाव से स्थित देखता है, जो भगवान को नाश रहित देखता है कि भगवान का कभी नाश नहीं होता है, चेतन है, ये निर्विकार है, ये सूक्ष्म है, ये जो है इनको जो है
ये संसार को धारण किए हुए ये समान भाव से जो देखता है, ये समान स्थिति में रहते हैं, सबको समान समझते हैं, अपने में समानता रखते हैं, तो कहते हैं जो ऐसा सोचता है वो ही यथार्थ देखता है। तो वो ही कहते हैं उसका देखना सोचना वो ही यथार्थ है, और नहीं तो सारा व्यर्थ है। चूंकि अज्ञान मनुष्य क्या तो भगवान के बारे में कुछ जानते नहीं है, तो जब जानते नहीं है तो क्या करना, जब नहीं जानते हैं तो वो वैसा आचरण करते हैं, और जो जानते हैं तो वो कहते हैं कि भगवान को सब भगवान के बारे में यथार्थ ही सोचते हैं, अच्छा ही सोचते हैं। तो ये सब कहते हुए मैं यहीं पे विराम दूंगी जो है। तो हमें कहते हैं कि हमें ज्ञान लेना, ज्ञान देना, और अपने में बैलेंस बना, जो प्राणी अपने में जो बैलेंस बना के चलता है, तो भगवान को तुम कैसे पसंद करो? भगवान की कुछ वाणी को तुम समझते हो? भगवान तुमसे क्या कहना चाहते हैं? भगवान तुमको तुम्हारे कौन से व्यवहार कर्म से प्रसन्न है? क्या तुम्हारे कर्म है जिससे भगवान तुमसे खुश है, प्रसन्न है? क्या तुम्हें करना चाहिए जिससे कि तुम भगवान तुम्हें मोक्ष दे सके और अपने गोलोक का धाम दे सके? तो इंसान को वो ही कार्य करना चाहिए और वो ही यथार्थ सोचना चाहिए। व्यर्थ की बात है, भगवान के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो मनुष्य को कहते हैं कि ये सारे कर्म और धर्म भगवान के निमित्त ही करना चाहिए, इसमें सकाम भाव से करना चाहिए, और यथार्थ ही सोचना चाहिए भगवान के लिए, कभी ऐसा वैसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि ज्ञान, इसी को तो ज्ञान कहते हैं, ज्ञान, कर्म और ज्ञान, इसमें कर्म और ज्ञान की महत्ता है। जो कुछ भी है भगवान ज्ञान ही तो दे रहे हैं, अर्जुन को क्या दे रहे हैं? ज्ञान ही तो दे रहे हैं। चूंकि उनके दिमाग में ये भरे कि भगवान कृष्ण जो मुझे समझा रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो मुझे समझना चाहिए, करना चाहिए जीवन के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और मुझे युद्ध करने के लिए, धर्म युद्ध करते हो, धर्म क्षेत्र में जाके धर्म से भागने का काम एक छत्री का नहीं है। धर्म छोड़ के भागने का काम एक छत्री का काम नहीं है ना। वो छत्री जो धर्म कहते हैं युद्ध को छोड़ के भागता है, धर्म युद्ध से भागता है, तो वो छत्री नहीं है। वो छत्री तभी कहलाता है जो धर्म युद्ध करने के लिए कहते हैं कि क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में और युद्ध क्षेत्र में जो डटा रहता है, जो कुरुक्षेत्र में डटा रहता है। तो हमें कृष्ण की वाणी को सुनना चाहिए, उनके ज्ञान को सुनना चाहिए, और कहते हैं कि हमें सबको, तो ये कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम दे रही हूँ। और सब मैं फिर भी कह रही हूँ, सब सब्सक्राइब करो जो है, और सब लाइक करो जो है, जितने हैं जितने मैं टेरो लीडर देखती हूँ, मैं टेरो लीडर देखती हूँ, तो मैं सबको कहती हूँ, सबको सब्सक्राइब करती हूँ, सबको लाइक करती हूँ, सबको। क्यों कहती हूँ कि तो मेरे हाथ का अंगूठा चलने से क्या बिगड़ता? कुछ नहीं बिगड़ता। जिसका किसी का भला हो, अच्छा करना चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए। तो सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे और गुड नाइट।